नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। हर घर में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां सुबह की भाग दौड़ भी पूरी तरह पहुंच नहीं पाती। कभी वो रसोई की खिड़की के पास गिरती हुई धूप होती है, कभी आंगन का कोई शांत कोना, और कभी बस एक पुरानी खिड़की की चौड़ी सी सिल जहां बैठकर लगता है कि दुनिया थोड़ी देर के लिए धीरे चल रही है। शायद इसी वजह से घर की सबसे छोटी छोटी बातें वहीं सबसे साफ दिखाई देती हैं। वो बातें जो जल्दी में रहने वाले लोग अक्सर देख ही नहीं पाते। वैसे ये सब मैं खिड़की पर बैठकर देखता हूँ। इस घर की बिल्ली हूँ मैं। सब मुझे नन्हू बुलाते हैं। सुबह मुझसे पहले इस घर में शायद सिर्फ धूप जागती है। जैसे ही खिड़की के बाहर वाले नीम के पेड़ के बीच से हल्की सुनहरी रोशनी अंदर आना शुरू होती है, मैं अपनी जगह बदलकर ठीक उसी गर्म हिस्से में गोल होकर बैठ जाता हूँ। नीचे गली में दूध वाले की साइकिल की घंटी सुनाई देती है। कहीं दूर किसी मंदिर का छोटा सा स्पीकर बजने लगता है और रसोई में गैस जलने की आवाज के साथ घर धीरे धीरे जागना शुरू कर देता है। सबसे पहले मम्मी की चप्पलों की आवाज आती है। उनींदी आंखों और बंधे हुए बालों के साथ वो रसोई में जाती हैं और कुछ ही मिनटों में पूरे घर में अदरक वाली चाय और तड़के की खुशबू फैलने लगती है। उसी बीच प्रेशर कुकर की सीटी बजती है। टोस्ट थोड़ा ज्यादा सिक जाता है और मम्मी आधी गर्म चाय सिंक के पास रखकर किसी का टिफिन बंद करने लगती है। उनकी चाय लगभग हर सुबह ठंडी हो जाती है। फिर पापा जल्दी जल्दी कमरे से बाहर आते हैं, कभी मोबाइल ढूंढते हुए, कभी अपनी घड़ी। कई बार तो वो एक हाथ से शर्ट के बटन लगाते रहते हैं और दूसरे हाथ से अखबार मोड़कर बैग में रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले वो हमेशा मेरे सिर पर हाथ फेरते हैं, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। घर का सबसे छोटा बच्चा स्कूल की कॉपी हाथ में लेकर पूरे घर में घूमता रहता है। कभी जूते ढूंढता है, कभी पानी की बोतल। कई बार वो मेरे सामने बैठकर पहाड़े याद करता है और फिर खुद ही हंसने लगता है क्योंकि उसका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा मेरी पूंछ पर होता है। दादाजी सबसे धीरे तैयार होते हैं। वो बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं और बीच बीच में मेरे लिए बिस्कुट का छोटा टुकड़ा नीचे रखते जाते हैं। उनके आसपास हमेशा एक अलग सा ठहराव रहता है, जैसे उन्हें पता हो कि सुबह की जल्दी चाहे जितनी बड़ी लगे, आखिर में सबको वापस इसी घर में लौट कर आना है। कुछ देर बाद घर अपनी सबसे तेज आवाज में पहुंच जाता है। कोई रुमाल ढूंढ रहा होता है, कोई पानी की बोतल भर रहा होता है, कोई दरवाजे से वापस अंदर भागता है क्योंकि कुछ भूल गया होता है। रसोई में रखे स्टील के बर्तनों की आवाज, बाथरूम से गिरते पानी की आवाज और बाहर हॉर्न बजाती स्कूल बस की आवाज। सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे पूरा घर एक साथ सांस ले रहा हो। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। दरवाजा बंद होता है, सीढ़ियों में कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली जाती है और घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक बजती है। सिंक के पास आधा भरा हुआ चाय का कप रखा रहता है। खाने की मेज पर बच्चे की खुली हुई पेंसिल पड़ी होती है और खिड़की से आती धूप अब फर्श पर थोड़ा और आगे बढ़ चुकी होती है। मैं फिर से उसी गर्म जगह पर गोल होकर बैठ जाता हूँ जहाँ कुछ देर पहले इतनी आवाजें थीं।
कभी कभी मुझे लगता है इंसान अपनी सबसे खूबसूरत चीज़ों को हमेशा जल्दी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि ये सुबह बस थकाने वाली आदतें हैं, लेकिन शायद सालों बाद इन्हीं आवाज़ों, इन्हीं अधूरी छायों और इन्हीं भागती हुई सुबहों की सबसे ज़्यादा याद आती होगी। शायद घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनते, बल्कि उन छोटी छोटी आदतों से बनते हैं जिन्हें लोग रोज करते तो हैं, लेकिन पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। एक दिन बच्चे बड़े हो जाते हैं, टिफिन की जगह खाली रह जाती है, सुबह थोड़ी शांत हो जाती है और रसोई में चाय सिर्फ एक कप कम बननी शुरू हो जाती है। लेकिन उस समय शायद सबसे ज्यादा वही भागती हुई आवाजें याद आती होंगी जिनसे लोग कभी परेशान हुआ करते थे। मैं तो बस खिड़की पर बैठकर ये सब देखता हूँ। धूप हर सुबह फिर वापस आ जाती है, लोग फिर जल्दी में होते हैं और घर फिर उन्हीं छोटी छोटी आवाजों से भर जाता है। शायद सुकून हमेशा शांति में नहीं छुपा होता, कभी कभी वो अपने लोगों की रोजमर्रा की हलचल में भी धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।